अरे बाकी कहाँ गए? वो एक क्या है, राहुल, राहुल वो बहुत लेट आता है यार। देखो आज देखेंगे अपन संघ आर्थ्रोपोडा। देखो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है। आर्थ्रो का मतलब होता है आपका संधि युक्त उपांग। संधि युक्त उपांग मतलब ऐसे जंतु जिनके जो उपांग होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, ठीक है, तो उनमें क्या होंगे, जॉइंट जॉइंट होंगे, इसमें सारे कीट आएंगे, ऐसे होंगे। जैसे ये कोई आपका कीट है, ठीक है, उसमें ऐसे पाए जाते हैं। तो ये होंगे सारे क्या आपके आर्थ्रोपोडा के जंतु हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का मतलब क्या है, ऐसे जंतु जिनके शरीर में संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। ठीक है, पंख भी हो सकते हैं आपके। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब है ऐसे जंतु जिनमें संधि युक्त उपांग, जैसे ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से जुड़ा हुआ हो सकता है, छोटा सा यहाँ पे भी हो, तो इसका मतलब क्या है आपका संधि युक्त उपांग, जिनमें जॉइंट जॉइंट होंगे, तो ये है आपके आर्थ्रोपोडा के जंतु। ठीक है, अब देखते हैं इनका दूसरा लक्षण क्या होता है। पृथ्वी पर 2/3 जातियां, ठीक है, 2/3 जातियां किसकी, आपकी आर्थ्रोपोडा की। मतलब सबसे ज्यादा आपके पृथ्वी पे कौन से जंतु मिलेंगे, आपके आर्थ्रोपोडा के। ऐसा क्यों हुआ कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा आपके आर्थ्रोपोडा है? क्योंकि इनका जो शरीर है उसमें क्या पाया जाता है, काइटिन का कवच पाया जाता है। काइटिन का क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, कॉकरोच देखा है, सबने देखा होगा कॉकरोच। इसके अलावा आप लोगों ने ये आपके जो बोलते हो ना ग्रॉसहॉपर, राम जी का घोड़ा, वो देखा है। उसको उठा के देखना, वो बाहर से बिल्कुल कठोर लगता है, ठीक है, तो वो क्या है, काइटिन का बाह्य कंकाल। मतलब ज्यादातर आर्थ्रोपोडा के मच्छर है, मक्खी है, कीट है, पतंगा, सारे किसमें आएंगे, आपके आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा की एक क्लास होती है इंसेक्टा, उसमें सारों को सम्मिलित किया गया। इनकी सबसे ज्यादा अर्थ पे उपलब्धता का कारण है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का पाया जाना। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक संगठन कैसा होगा, अंग तंत्र स्तर का होगा। अंग तंत्र स्तर का क्या पाया जाता है, आपके शारीरिक संगठन। मतलब शरीर में क्या बन जाएंगे, अंग बन जाएंगे। अंग मिला के तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र सब पाए जाएंगे इनमें। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, सिर्फ जो आपका शरीर होगा वो 3 भागों में बटा होगा। अच्छे से समझ लेना, ये नया वर्ड आया, आपके शरीर 3 भागों में बटा होता है। शरीर 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 3 भाग है, सिर, वक्ष व उदर। एक क्या होगा, सिर होगा, दूसरा वक्ष वाला भाग होगा, तीसरा क्या होगा, उदर। ठीक है, सिर होगा, देख लो आप, इनमें क्या होगा, मक्खी को देख लो आप उठा के, मक्खी के अगर मरी हुई मिलती है तो आप देखना उसके आगे क्या होगा, सिर है। मच्छर को देख लो, सिर होगा, वक्ष वाला भाग होगा और उदर वाला भाग होगा। तो इनका शरीर क्या होता है, 3 भागों से मिलके बना होता है, या 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। तो ये आर्थ्रोपोडा का विशेष लक्षण है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा सा वर्ड आ रहा है और इस पे से क्वेश्चन आता है। अपन ने अभी एक शब्द लिखा था कि इनमें क्या पाया जाता है, शारीरिक संगठन कैसा है, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक सिस्टम है, संगठन है। तो अंग मिलके क्या बना लेंगे, तंत्र। जैसे अपने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र है, तो इनमें भी होगा। तो इनमें क्या पाए जाते हैं, आपके श्वसन अंग पाए जाते हैं। श्वसन अंग पाए जाते हैं, उनका नाम देखो आप, क्लोम। क्लोम का मतलब ऐसे छिद्र होंगे, जैसे आपकी ये श्वास नली है इनकी, इस पे छोटे छोटे छिद्र होंगे, तो इनको तो बोल देंगे क्लोम। या तो क्या हो सकते हैं, क्लोम हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं पुस्त क्लोम। तो इसको आप सही करके लिख लेना, पुस्तक क्लोम। ये क्या होते हैं, पुस्तक क्लोम। मतलब इनके क्लोम की संरचना कैसी होगी, जैसे आपकी ये बुक है, ठीक है, बुक में जैसे आप बुक को खोलते हो ना ऐसे, तो इनमें इस तरीके के पुस्तक, मतलब ऐसी सी संरचना होगी। ये बुक आपकी बंद है, पुस्तक के अंदर, बुक के अंदर जैसे जैसे पन्ने होते हैं ना,
वैसे इनमें यहाँ ऐसी संरचना होगी। तो ये क्या है, पुस्तकलोम। पुस्तकलोम बोल रखा है, इनको बोलते हैं बुक लंग्स। बुक लंग्स तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, बुक लंग्स। मतलब इनके जो श्वसन अंग होते हैं, जैसे अपने फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, लंग्स इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो जब इनका काट के देख से अंदर से काट के देख के तो ऐसा लगता है जैसे पुस्तक के अंदर कुछ पेज समेटे हो। वो बंद पुस्तक को जैसे खोलते हैं पेज आपको नजर आते हैं, वैसे इनमें क्लोम पाए जाते हैं। सिंपल क्लोम हो सकते हैं, पुस्तक क्लोम हो सकते हैं, ठीक है। श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। देखो अपना जो श्वसन तंत्र है उसमें ऐसा होगा, ये आपका श्वसन तंत्र है, ठीक है। ऐसे देखो आप, ये आपके फेफड़े हैं, ठीक है। ये दो शाखाओं में बट गए, एक इधर चला गया आपका और एक इधर चला गया। यहाँ पे क्या है, ये आपका फेफड़ा है। फिर फेफड़ों में ऐसे जाती है आपकी श्वसनिका, याद आ रहा है क्या कुछ 10th वाला, ऐसा ऐसा कुछ जाता है। फिर क्या होती है, ये श्वास नली होती है, ये श्वसनिका, ये प्राइमरी श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका, और फिर लास्ट में क्या आ जाती है आपकी गुब्बारे जैसी संरचना जिनको बोलते हैं वायु कूपिकाएं। याद आ रहा होगा, वायु कूपिकाएं। तो इनमें क्या होगा, श्वसन अंग में क्लोम होंगे, पुस्तक क्लोम होंगे, और क्या होगा आपका फुफ्फुस, पुस्तक फुफ्फुस होंगे। मतलब ऐसे फेफड़े जिनमें ऐसे नजर आएंगी जैसे किताब हो आपकी, तो उन फेफड़ों में पुस्तक लंग्स में या फुफ्फुस, फेफड़ों में क्या होगा, श्वसनिकाएं पाई जाएगी, श्वसनिकाएं पाई जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आपके पुस्तक क्लोम। तो ये था इनका श्वसन तंत्र। अब इनमें जो परिसंचरण तंत्र होगा वो कैसा होगा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात रक्त नलियों के अंदर नहीं बहेगा। परिसंचरण तंत्र कैसा है आपका, खुला है। परिसंचरण तंत्र कैसा होगा आपका, खुला होगा। मतलब क्या होगा, जैसे एक आपके ये चेम्बर बना हुआ, यहाँ पे रक्त डाल दिया जाएगा आपके, और यहीं से क्या करेंगे, सारे अंग जो होंगे इसके अंदर डूबे हुए होंगे और यहाँ से ब्लड ले जाएंगे। अब देखो ये था इनका परिसंचरण तंत्र। अब इनमें संवेदी अंग भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे आपके, संवेदी अंग। आपने कॉकरोच को देखा होगा, ठीक है, मक्खी को देखा होगा, वो चलती है ना, जब जैसे कॉकरोच चलता है उसके दो ऐसे धागे से दिखते हैं, दो ऐसे धागे दिखते हैं और वो इधर उधर इधर उधर ऐसे होते रहते हैं। तो वो क्या है आपके संवेदी अंग है। संवेदी का मतलब है बाहरी वातावरण से सूचनाएं ग्रहण किससे करेंगे, इन अंगों के थ्रू करेंगे। तो संवेदी अंग का मतलब, संवेदी अंग के रूप में क्या है, श्रृंगिकाएं, जिनको बोलते हैं आपके टेंटिकल्स। मतलब कॉकरोच के अंदर जो दो एंटीने निकले होते हैं ना, उनको क्या बोलेंगे आपके श्रृंगिकाएं। क्या बोलेंगे अपन, श्रृंगिकाएं या टेंटिकल्स। ये करेंगे क्या, वातावरण में जो भी संवेदनाएं होगी, भोजन कहाँ पड़ा है, आपका शत्रु कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में जो सब सूचनाएं ये कौन प्रदान करेगा, इनको ये संवेदी, ठीक है। नेत्र पाए जाएंगे इनमें, देख लेना आपके मक्खी में भी नेत्र होते हैं, नेत्र पाए जाएंगे, ठीक है। अब नेत्र है आपके सामान्य नेत्र और संयुक्त नेत्र। नेत्र दो प्रकार के होंगे, एक तो सामान्य नेत्र होंगे, दूसरे कैसे होंगे आपके संयुक्त नेत्र होंगे। देखो जैसे कुछ एनिमल होते हैं, मक्खी को उठा के दिखना है, ऐसे बाहर तो उभरी उभरी सी संरचनाएं दिखती है, वो क्या होते हैं आपके संयुक्त नेत्र होंगे। और एक नेत्र कैसा होगा आपके सामान्य। सामान्य का मतलब जैसे अपने नेत्र होता है, इतना विकसित प्रकार का नेत्र नहीं होता, पर हाँ उनको थोड़ा बहुत दिखता है। और इन जंतुओं को कैसे दिखता है, जैसे अपने तो एक, जैसे मैं खड़ी हूँ आपके सामने तो आपको सिर्फ मैं एक दिख रही हूँ, और इनको क्या दिखते हैं, दो दिखते हैं। मतलब इनके क्लियर चित्र नहीं बनता कि हाँ ये चीज है। जैसे वो आँख से देख रहे तो उनको ऐसे दिखेगा हाँ यहाँ कुछ है, इस आँख से कुछ और दिखेगा, इस आँख से कुछ और दिखेगा। मतलब इसमें मेरा कैसा चित्र बन रहा है, इसमें कैसा, एक चित्र नहीं बनेगा दोनों आँखों से।
ठीक है। तो इनमें दोनों नेत्र पाए जाते हैं, सामान्य और संयुक्त। ठीक है, जो संयुक्त नेत्र होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, ना कि देखने का काम करते हैं। अब इनमें पाई जाती है संतुलन पुट्टी। नेत्र में क्या पाई जाएगी आपकी, संतुलन पुट्टी, जिसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। मतलब नेत्र देखने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए भी रखते हैं। तो अपन ने आर्थ्रोपोडा में एक नई संरचना देखी है, संवेदी अंग। संवेदी अंग में क्या है, संघिकाएं, यानी वो जो बाल जैसे दो धागे जैसे निकले होते हैं, टेंटिकल्स, वो। इसके अलावा नेत्र कैसे होंगे, सामान्य और संयुक्त होंगे, और इनमें पाई जाएगी संतुलन पुट्टी, ताकि जंतु कहीं भी घूम रहा है उसका शरीर का क्या रहे, आपका बैलेंस बना रहे। तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन है, इसकी वजह से ही आपके आर्थ्रोपोडा कहीं भी रह सकते हैं। उनको ऐसे ही फटाफट आभास हो जाता है कि यहाँ कोई ना कोई कुछ है। जैसे अपन मच्छर को मारने के लिए ऐसे करते हैं, मरता है क्या, वो तो गलती से मरता है। क्यों, क्योंकि उसमें संवेदी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, कॉकरोच जैसे दिखा, अपन कोशिश करेंगे पकड़ने की, वो पार हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लो आप, कोई भी कीड़ा देख लो, फटाफट आप उसके पास जाने की कोशिश करोगे तो वो फटाफट मक्खी को पकड़ पाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं पकड़ पाते। क्यों, क्योंकि उसमें संवेदी अंग है। कौन कौन से नेत्र है, सामान्य और संयुक्त, और संतुलन पुट्टी पाती है, उसको फटाफट पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, वहां से पार हो जाता है। आ रहा ना मजा बायोलॉजी में, ले लो बायोलॉजी, मजाक करना, जिसमें इंटरेस्ट हो ना वही पढ़ना चाहिए, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता। जिसमें इंटरेस्ट आए ना वही पढ़ना चाहिए। मेरे साइंस में सबसे कम नंबर थे 65, और सबसे ज़्यादा नंबर थे हिस्ट्री में और हिंदी में और संस्कृत में। मेरे ये हिस्ट्री में सबसे कम है, साइंस में और हिंदी में ज़्यादा है। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ ना। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या होगा, इनमें उत्सर्जन, विशेष प्रकार के उत्सर्जन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जो आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन किससे होता है, आपके मेल पीगियन नलिका है। उत्सर्जन किससे होता है, मेल पीगी नलिकाओं के द्वारा। देखो अपन जब कॉकरोच पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, कॉकरोच का बाकायदा उसका श्वसन तंत्र सब पढ़ेंगे, तो ऐसी ऐसी उसके जो आपका उत्सर्जन नलिकाएं दिखेगी, ऐसी ऐसी नलिकाएं दिखेगी बहुत सारी। ऐसे कोई जैसे धागे धागे से लटक रखे हो, ये होती है आपकी मेल पीगी नलिकाएं। जब कॉकरोच पढ़ेंगे ना तो डिटेल से देखेंगे मेल पीगी नलिकाएं क्या है। ठीक है, तो इनमें उत्सर्जन होता है मेल पीगी नलिकाओं के द्वारा। ऐसे जैसे अपने तो क्या होती है, वृक्क होता है, ये किडनी होती है, इनमें क्या पाई जाती है, आपकी मेल पीगी नलिकाएं। जितने भी आपके आर्थ्रोपोडा के जंतु होंगे उनमें पाई जाएगी मेल पीगी नलिकाएं, और ये बहुत सारी संख्या में होती है, इसलिए इकट्ठे होकर झुंड बनाती है। नर और मादा पृथक पृथक होंगे, मेल और फीमेल क्या होंगे आपके पृथक, नर व मादा क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। ठीक है, मेल कॉकरोच अलग होगा, फीमेल कॉकरोच अलग होगा, मेल मक्खी अलग होगी, फीमेल अलग होगी। इसके अलावा क्या हो गया आपके जो भी आपके हैं, जैसे अगर मच्छर की भी बात करें जाए तो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मक्खी में भी अलग अलग होंगे। इसके अलावा आपके कॉकरोच में भी अलग होंगे, और भी जितने भी आर्थ्रोपोडा के जीव ज्यादातर में नर और मादा क्या होंगे आपके अलग होंगे। तो क्या पाई जा रही है इनमें, लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनमें क्या पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता। मतलब बाहर से आप देख के बता सकते हो कि ये नर है या मादा, पर स्पष्ट नहीं होती है। मतलब जो ट्रेंड होता है वही, अब जैसे आप मक्खी को देखते हो और मच्छर को देखते हो, दोनों एक जैसे लगते हैं, पर जो नर होता है उसमें जो चूसने वाले अंग होते हैं ना वो नहीं होते, मादा में क्या होते हैं, चूसने वाले अंग होते हैं। इसीलिए मलेरिया कौन फैलाता है, मादा एनोफिलीज मच्छर, कभी भी नर का नाम नहीं आता। अगर नर उत्तर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अधिकांश कैसे होते हैं, अंड प्रजक होंगे, मतलब अंडे देंगे। अंड प्रजक मतलब ओविपेरस। इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, ओविपेरस, मतलब अंडे देने वाले। जितने भी आपके ये कीट होंगे अंडे देते हैं। मक्खी है, मच्छर है, तभी तो क्या करते हैं, पानी इकट्ठा है, मच्छर के लार्वा हो गए होंगे, अंडे होंगे, वहाँ केरोसिन का तेल डाल दो। मक्खियों के भी क्या होता है, मक्खियाँ भी अंडे देती है। जितने भी आपके आर्थ्रोपोडा होंगे सब कैसे होंगे, अंडे देने वाले, अंड प्रजक होंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रत्यक्ष भी परिवर्तन हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी परिवर्तन।
मतलब लार्वा अवस्था हो भी सकती है, जैसे रेशम कीट है उसमें लार्वा अवस्था है, ठीक है, औरों में नहीं भी हो सकती। तो परिवर्तन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष। अब देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व देखो आर्थ्रोपोडा का बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व, एक एक जंतु का अपना आर्थिक महत्व है। आप 10th में भी पढ़े थे, आज फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एपिस डोर्सेटा। सबसे पहले क्या है आपकी एपिस डोर्सेटा, उसने साइड डोर्सेटा दे रखा होगा डायरेक्ट ही, एपिस ही दे रखा है। एपिस डोर्सेटा का मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी। इसका इतना ज्यादा महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में एक साइंटिस्ट था आपके ड्रोसोफिला, एक जो फलमक्खी होती है, फलमक्खी बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, वो भी इंसेक्टा का था। एक साइंटिस्ट था मॉर्गन, उसकी पूरी जिंदगी ड्रोसोफिला के पीछे खत्म हो गई थी। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और जो आपके जेनेटिक्स होती है आनुवंशिकी के बहुत सारे नियम भी निकाले थे ड्रोसोफिला में, ठीक है, वंशागति कैसी होती है। तो जो ड्रोसोफिला होती है वो किस में आएगी आपके आर्थ्रोपोडा, फलमक्खी बोलते हैं ड्रोसोफिला, ठीक है। और इसके फादर कहा जाता है, जो साइंटिस्ट था मॉर्गन, उसको कहा जाता है ड्रोसोफिला का फादर, क्योंकि उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए थे। ऐसे कहा जाता है कि उनकी आधी से ज़्यादा उम्र ड्रोसोफिला के पीछे ही खत्म हो गई थी। सारे दिन वो ड्रोसोफिला पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वंशागति, गुणसूत्रों की वंशागति कैसे हो रही है, जीनों में परिवर्तन हो रहा है वो कैसे, सब ड्रोसोफिला पे किया था उन्होंने। अब देखो एपिस डोर्सेटा यानी मधुमक्खी। अब आप सबको पता मधुमक्खी के कितने लाभ है, सब जवाब देंगे मधुमक्खी से शहद मिलता है, सबको पता है। मोम मिलता है, सबको पता है, मधुमोम मिलता है। और क्या मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। ये दोनों तो नॉर्मल बातें। मधुमक्खी क्या करती है, परागण में सहायक है, परागण में सहायक है। और यही वो क्रिया है जिससे नए फल का, नए बीज का निर्माण होता है। परागण वो क्रिया होती है जिसमें पुष्प के पराग कणों का, ये आपका पुष्प है, ये वर्तिकाग्र है, ये परागकण है। पुष्प के पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाके जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, परागण की क्रिया। और जितना भी परागण होता है उसका 80%, 80% कौन करते हैं आपके आर्थ्रोपोडा के लोग। और उसमें मधुमक्खी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। तो शहद तो छोड़ो, आप मोम भी छोड़ो, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल क्या है आपका, परागण की क्रिया में कौन सहायक होते हैं आपके, मधुमक्खी या आर्थ्रोपोडा, है ना इम्पोर्टेंट। परागण नहीं होगा तो जो भी पौधा होगा उसकी जाति खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखा है एपिस डोर्सेटा। फिर पढ़ते हैं बॉम्बिक्स मोराई। दूसरा क्या है आपकी बॉम्बिक्स मोराई, रेशम कीट, बॉम्बिक्स मोराई। ये क्या है आपका रेशम कीट। रेशम कीट सब जानते हैं, जिससे रेशम प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है आपका रेशम कीट, ठीक है। और जो रेशम होता है वो क्या होता है आपका बहुत कॉस्टली होता है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं अलग अलग वेराइटी के। वो भी किससे प्राप्त होता है आपका आर्थ्रोपोडा का एक जंतु है जो क्या है आपका रेशम कीट, ठीक है। इसके अलावा है लेसिफर लेका, लाख कीट, लेसिफर लेका, ये क्या है आपका लाख का कीट है। जो लाख का कीट होता है उससे क्या प्राप्त होती है आपकी लाख प्राप्त होती है। लाख का उपयोग कई जगह किया जाता है, ठीक है। कैसे खांसी वाली कैसे कर रही है, जुकाम लगी थी इलाज हो रहा है उसका तुरंत कंट्रोल रखो इसको, उनके मास्क ना आएगा और किसी को मरवाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अपन रोगवाहक कीट, ऐसे कीट जो रोग फैलाते हैं वो भी किस में आएंगे आपके आर्थ्रोपोडा में। देखो मैंने लिखा है आर्थिक महत्व, तो आर्थिक महत्व में दोनों चीजें पढ़ते हैं, लाभ भी पढ़ते हैं और हानि भी पढ़ते हैं। आर्थिक महत्व में मतलब ऐसे नहीं फायदा फायदा पढ़ो आप, इसमें हानि भी होती है। तो अगला है आपका रोगवाहक कीट। ऐसे कौन कौन से कीट है जो बीमारियां फैलाते हैं, रोगवाहक कीट,
सबसे पहले है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर। एडीज मच्छर। एडीज क्या करता है? अरे तुम्हारा डेंगू, डेंगू कौन पहुंचाता है? डेंगू वायरस से होता है और इसको गाड़ी में बिठा के कौन ले जाता है? आपका है एडीज मच्छर। चल भाई अब दूसरे का चलना, ठीक है। इसके अलावा मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर, ये भी क्या है? इसके पास तो पल्सर है भाई। मादा एनोफ्लीज मच्छर ये क्या फैलाता है? आपके मलेरिया, ठीक है। ये वायरस से होता है, इसके वायरस का नाम है डेंगू वायरस, ठीक है। और मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। और ये कौन सा जंतु है? प्रोटोजोआ का एक जंतु है। किसका जंतु है? आपके प्रोटोजोआ का जंतु है। तो ये तो सिर्फ क्या है? इसकी गाड़ी है। ये भी क्या आपकी गाड़ी है? ये भी क्या आपकी गाड़ी है। मतलब ये इनको ले जाते हैं, किसी के भी हुआ उसको बिठाया गाड़ी पे, चलो दूसरे के घर पे चलते हैं अपन, और होता किसी और से, ये ध्यान रखना। तो ये कौन है? आपके रोगवाहक कीट। वाहक का मतलब समझते हो? वाहन है इनके, वाहन में सवार होके कोई सी भी गाड़ी चला सकते हो आप, ठीक है। और देखते हैं और कौन कौन से आपके। लोकस्टा, इस बार तो राजस्थान में आई थी लोकस्टर। लोकस्टा टिड्डी खूब आई थी इस बार, खूब बजाए थे आपने थालियां, ड्रम और डीजे खूब बजाए थे इस बार। हाँ टिड्डियाँ खूब आई थी इस बार राजस्थान में। तो ये भी क्या आपके रोगवाहक कीट है। याद आ रहा ना? लॉकडाउन में खूब टिड्डियाँ, पहले मोदी ने थालियां बजवा ली और फिर टिड्डियों ने बजवा ली, ठीक है। पूरी 7 थालियां बजी थी इस बार। ठीक है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट है, जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म किम क्रेब, क्या नाम है? नाम नहीं लगा। हाँ, किंग क्रेब। इसका दूसरा नाम है लीमुअस। इसका जूलॉजिकल नाम क्या है? लीमुअस, लीमुलस ऐसा है ना? जूलॉजिकल नाम एक ही होता है ना? हाँ, जूलॉजिकल नाम पूरे वर्ल्ड में एक ही एक जंतु का। जैसे अपन टिड्डी बोलते हैं, कोई लोकस्टर बोलेगा, कोई कुछ और बोल देगा, पर रियल नाम जूलॉजिकल। जैसे अपना नाम क्या है? होमो सेपियन। ये शामू, रामू, गीता, राजेश ये कुछ नहीं है, ठीक है। अपनी जाति क्या है? सेपियन। ना कोई ब्राह्मण है, ना राजपूत है, ना बढ़िया है, ना चौधरी है, ना कुछ नहीं है। अपन कौन है? सेपियन है। अपना होमो वंश है, सेपियन अपनी जाति। ये तो सब अपन ने बना रखे, ठीक है। तो जो जीवित जीवाश्म में लिमुअस बोलते हैं, ये इसको जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं? कि जब ये अर्थ पे आया था, जिस टाइम ये पृथ्वी पे आया था, वैसा का वैसा आज तक है। कहीं भी अगर जीवित जीवाश्म का आपको कहीं भी बोले ना, ये जंतु जीवित जीवाश्म है, ये पौधा जीवित जीवाश्म है, इसका मतलब ये है कि आज तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब उद्विकास नहीं हुआ, इवोल्यूशन नहीं हुआ। अपने में हो रहा है उद्विकास, इनमें कोई उद्विकास नहीं हुआ। मतलब जैसा था ना जब उसका निर्माण हुआ, वैसा का वैसा आज है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आपके जीवित जीवाश्म। अपन में इवोल्यूशन हो रहा है। अपने पूर्वज क्या थे आपके? कहा जाता ना अपने पूर्वज बंदर थे। आज बंदर थोड़ी दिख रहे हैं, अपन नहीं दिख रहे। बीच वाले क्रोमेगनान मानव अलग थे, निएंडरथीज मानव अलग थे, अलग अलग आपकी प्रजातियां बन गई, तो उद्विकास हुआ। तो जीवित जीवाश्म में उद्विकास नहीं होता, चाहे वो पौधों का हो चाहे जंतुओं का। ये है आपका लिमुलस, और इसको बोलते हैं किंग क्रेब, राज करकट। क्रेब का मतलब केकड़ा, केकड़े का नाम सुना होगा, वो है ये, ठीक है। इसका डायग्राम भी दे रखा होगा कहीं ना कहीं, तो आप लोग देखना। तो ये थी आपकी कौन सी? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका जगत है, जिसमें ऐसे जंतुओं को सम्मिलित किया गया जो पूरे अर्थ पे यही है, ठीक है। और ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके टिड्डियाँ अच्छा एग्जाम्पल है, इन्होंने क्या किया था? सारी फसल को मिनटों में चढ़ कर गई थी वो, ठीक है।
तो ये था आपका आर्थ्रोपोडा। बड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि देखो अपन ने आज उन जंतुओं के बारे में पढ़ा जो अपने चारों ओर है और अपन सोचते थे इनका कोई महत्व नहीं है या इनके कोई फायदे नहीं है या नुकसान नहीं है। तो अपन ने सारे देखे आज कि आर्थ्रोपोडा के जीव सबसे ज्यादा पृथ्वी पे क्यों है, क्योंकि उनके बाहर क्या पाई जाती है, कठोर काइटिन का कवच पाया जाता है। वो फटाफट सलते गड़ते नहीं है, इसकी वजह से ये क्या आपके आर्थ्रोपोडा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके परागण में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो आपके फलों के बीज हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे और उनके वितरण को भी क्या कर देंगे, आपके बढ़ा देंगे। ठीक है, इनके फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। अब आप अगली क्लास देखते हैं अपन मोलस्क का। सबने वो देखा होगा, सीपी देखी है सबने, या फिर आपके ऑक्टोपस का नाम सुना होगा सबने। ऑक्टोपस क्या होता है? हाँ, उसके 8 पैर होते हैं, ऑक्टोपस होता है, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे। इसके अलावा आपने शंख देखे होंगे, कौडी देखी होगी, तो वो सारे एनिमल किस में आएंगे, आपके मोलस्का में आएंगे। ठीक है, अब देखो जो कौडी है, जो शंख है, या फिर आपके कोई दूसरा, जैसे इसमें आपके शंख में भी अलग अलग वेराइटी होती है, मोती है, तो ये आर्थ्रोपोडा के जीव ना होके क्या है, उनका बाहरी कवच है। तो आज अपन देखेंगे शंख मोलस्का। अगला शंख कौन सा आपका? मोलस्का। मोलस्का का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं मोलस्का से क्या तात्पर्य। कोमल शरीर वाले जंतु। अब आपको लग रहा होगा मैडम का दिमाग खराब हो गया। कोमल शरीर वाले जंतु, क्योंकि शंख तो बहुत हार्ड होता है, सीपी भी हार्ड होती है, भी कोमल शरीर कहाँ से आ गए? देखो, जो शंख है, जो सीपी है, उसके अंदर जो जीव होता है ना, जैसे ये आपका शंख है, ठीक है, ये आपका शंख है, इसके अंदर जो जीव है ना, उसका शरीर कोमल होता है। अब क्या करते हैं, ये इनके शरीर से एक स्त्राव निकलता है जिसको बोलते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। ठीक है, मार्बल का सूत्र भी यही होता है। तो क्या होगा, इनको कोमल शरीर वाले हैं तो कोई भी एनिमल खा सकता, पानी में मिलेंगे ज्यादातर, तो ये क्या करेंगे, अपने शरीर के बाहर एक आवरण बना लेंगे जिसको क्या बोलेंगे, इनका कवच बोलेंगे। ठीक है, और वो कवच बहुत सारे काम आते हैं। जैसे मोती है आपका, मोती सीप के अंदर बनता है, तो उसको एक जीव बनाता है, वो जीव तो मर जाता है और मोती काम आ जाता है, और ऊपर वाला सीपी भी काम आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जैसे आपके क्या बोलते हैं इसको, शंख वाले जीव है, वो भी क्या होंगे, आपके इसमें होंगे, तो वो भी काम आ जाता है। तो कहने का मतलब है कोमल शरीर होगा, पर किसके अंदर होगा? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के अंदर, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के अंदर होगा। ठीक है, कहाँ होगा? जो कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच है उसके अंदर ये जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनको कोई भी एनिमल आसानी से नहीं खा सकता है। बाकी अपन कल देखेंगे। प्रगुही, कूटगुही, और एक और था ना टर्म, एगुही का मतलब जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता, कूटगुही का मतलब बीच बीच में पाउच, और प्रगुही का मतलब सिक्त सिलोम। इसमें क्या लिख रखा है?